Hello, my YouTube family. How are you? I hope so. Your days is so good and so far. And एक बात बता दो भाई लोग आपको कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आपको एक शॉकिंग बात बताने आ रहा हूँ। क्योंकि हम लोग एक जल्द ही साइंटिफिक नॉलेजेबल बातें के बारे में वीडियोस अपलोड करना चाहेंगे, डालने वाले हैं। और उसमें हम लोग जैसे कि आप लोग को हमको पता है, हमारा चैनल का नाम डीप ज्ञान है और गहराई में ज्ञान देना हमको आता है। तो हम नहीं चाहते कि सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज मिले, तो हम आपका हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, और ताकि अगली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और वो साइंटिफिक बातें जो हम आपको बताएंगे वो भी आपको उस वीडियो को भी आप देख पाए। So let's begin with today's lesson, a triumph of surgery, which is of footprints without feet English. हम लोग चालू करते हैं आज का लेसन। Let's begin. तो इसमें जो तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, एक हमारी आंटी है मिसेस पंफ्रे, उनका जो प्यारा सा कुत्ता है उसका नाम है ट्रिकी, और जो भाई लोग तीसरा है ना वो वेटरनरी सर्जन है। वेटरनरी सर्जन बोले तो कुत्तों का ही नहीं, मतलब सारे जानवरों का, और उसके बाद मतलब सारे जानवरों का सर्जन। और जो उनका जो नाम है वो है जेम्स हैरियट, मिस्टर हैरियट। तो जो मिसेस पंफ्रे थी अपने डॉग के साथ रोड पे जा रही थी एक, और उसी के जस्ट अपोजिट साइड से जेम्स हैरियट आ रहे थे। तो जब जेम्स हैरियट ट्रिकी को देखते हैं तो बहुत कंसर्न हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं डॉग के प्रति और ट्रिकी के प्रति। क्योंकि उसकी जो पूरी बॉडी होती है एकदम फैटी दिखती है और बहुत मोटी दिखती है और बहुत एकदम इल बॉडी लगती है, और वो समझ जाते हैं कि हाँ, जो ट्रिकी की हेल्थ है वो बहुत खराब है। तो वो जस्टिफिकेशन लेते हैं मिसेस पंफ्रे से। उसी जो जस्टिफिकेशन लेने से पहले ही भाई लोग, जो मिसेस पंफ्रे थी ना, उन्होंने अपना ही और ट्रिकी का जस्टिफिकेशन दे देती है और बताती है कि जो ट्रिकी है बहुत ग्रीड है और बहुत लालची। मतलब वो ऐसा बोलती नहीं है, जो मिस्टर हैरियट हैं वो समझ जाते हैं कि जो डॉग है बहुत ग्रीडी है कुछ खाने के और कुछ खाने पीने के प्रति। तो जो मिसेस पंफ्रे हैं वो समझ जाती हैं, वो बताती हैं मिस्टर हैरियट को कि वो बताती हैं कि जो वो तो चाहती हैं कि डॉग को कुछ भी ऑयली फूड या कोई भी जंक फूड ना दें, पर वो भी जो ट्रिकी के प्रति कंसर्न होती हैं कि वो माल न्यूट्रिशन से अफेक्ट नहीं हो ट्रिकी, इसलिए। और जो ट्रिकी को ये सब ऑयली और ये जो फालतू की चीज़ें ठूसना बहुत पसंद थी, तो वो उसको खाने के स्वीट्स और अच्छे खासे अंडे और मतलब ऑयली फूड उसको बहुत पसंद था, तो वो देती थी। तो जो मिस्टर हैरियट थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक वेटरनरी डॉक्टर थे। तो वेटरनरी डॉक्टर होने के कारण वो उन्हें एक सजेस्ट करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं कि जो ट्रिकी की हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है फ्यूचर में। तो वो एक उनको सजेशन देते हैं कि आप उसकी जो डॉग की जो डेली रूटीन है, उनका खाना है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन रखें ताकि उसकी तबीयत खराब नहीं हो। जैसे कि वो मिसेस पंफ्रे उनकी बात सुनती हैं तो वो तो चिंतित हो जाती हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है और तबीयत खराब हो सकती है। तो वो दुखी होते हैं ट्रिकी को ले जाती हैं, और उसी के कुछ दिनों बाद मिसेस पंफ्रे फोन करती हैं मिस्टर हैरियट को, क्योंकि जैसे आपको पता है कि वो चिंतित हो गई थी। तो उनको पता था कि शायद जो ट्रिकी है उसको जरूरत पड़ सकती है डॉक्टर की, मिस्टर हैरियट की। तो वो उनको डायरेक्ट फ़ोन करती है और उनकी सर्जरी के लिए बोलती हैं। तो जैसे उन्होंने कॉल किया, तो उसके बाद मिस्टर हैरियट ऐसा नहीं चाहते थे कि उनके घर पे ही जाके उनका ट्रीटमेंट करें,
क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो डॉग था बहुत पैम्पर था और बहुत सर पे चढ़ा हुआ था, मतलब मिसेस पंफ्रे के उनको, क्योंकि मिसेस पंफ्रे अपने डॉग को कुछ भी उसके लिए मतलब उसको कुछ भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, भले ही वो खाने के लिए हो या कोई और चीज़ के लिए हो। तो मिस्टर हैरियट वो जानते थे, तो मिस्टर हैरियट खुद ही उनके घर चले जाते हैं वो डॉग को लेने के लिए। तो भाई लोग उसके बाद ट्रिकी अपना पंफ्रे के कुत्ते के साथ वो चले जाते हैं, मिस्टर हैरियट अपने घर चले जाते हैं उस कुत्ते को लेकर। तो उसके बाद जब ट्रिकी को अपने घर लेके आ जाते हैं, तो मिस्टर हैरियट अपने घर लेके आ जाते हैं ट्रिकी को। उसके बाद वो सोचते हैं कि बिना कोई विदाउट एनी मेडिकेशन और कोई भी सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट के बिना वो चाहते थे कि ट्रिकी को नेचुरली ठीक करें। और वो कैसे, उसकी जो पूरी डाइट थी उसको बदल के उसको सिर्फ पानी पिलाकर, बिना कोई कुछ भी खाना, मतलब कुछ दिनों तक उसको खाना ना देकर और सिर्फ पानी पिलाकर सोचे कि वो ट्रिकी को सिर्फ नेचुरली ठीक करें। तो भाई लोग उसके बाद जैसे ही मिस्टर हैरियट सोच लेते हैं कि उसको नेचुरली ठीक करना है, सिर्फ पानी देना है, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कि उसको अपने घर लेके जाते हैं, उनके पास बहुत सारे कुत्ते होते हैं। तो जो उनके पास बहुत सारे कुत्ते होते हैं, तो उसको ना, जो सारे कुत्ते होते हैं उसको नए कुत्ते को समझकर, जैसे कि ट्रिकी उनके सराउंडिंग में नया होता है, तो वो क्या करते हैं, उनको समझते हैं नया कुत्ता है, तो उसको जाके स्निफ करते हैं, उसको लिक करते हैं, उसको चाटते हैं, उसको सूंघते हैं। स्निफ करना मतलब वही सूंघना होता है, तो उसको सूंघते हैं और उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं। तो भाई लोग जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारी आंटी थी मिसेस पंफ्रे, वो बहुत चिंतित रहती थी अपने डॉग के प्रति और उसको बहुत प्यार भी करती थी। तो ना वो हर कुछ दिनों में जो उसकी पूरी हेल्थ केयर के बारे में पूछती रहती है ट्रिकी के बारे में मिस्टर हैरियट से। तो मिस्टर हैरियट उनको जैसे जैसे उनको रिस्पॉन्ड करते थे कि हाँ अभी उसकी हेल्थ ठीक है, हाँ वो अच्छा मतलब उसकी रिस्पॉन्स अच्छा है, तो अच्छा रिस्पॉन्स देते थे हर बार उसको उसकी हेल्थ के बारे में। पर भी जो मिसेस पंफ्रे थी वो सेटिस्फाइड नहीं होती थी उसकी हेल्थ को लेके। तो इसीलिए जो मिसेस पंफ्रे थी वो कुछ कुछ दिनों में वाइन की बॉटल, और कुछ जैसे वाइन की बॉटल तो देखी होगी ना आपने, वाइन की बॉटल और कुछ कुछ अंडे और कुछ एग्स और कुछ वाइन की बॉटल वो मिस्टर हैरियट के घर में पहुंचा देती थी अपने ट्रिकी डॉग के लिए। तो और जैसे कि आप लोग को लग रहा होगा कि ये वाइन और ये जो एग्स हैं वो कुत्ते के लिए होंगे, नहीं, वो कुत्ते के लिए होते थे, पर ये सारी चीजें मिस्टर हैरियट खा जाते थे। तो हम लोग जैसे जैसे जो ट्रिकी थी उसकी हेल्थ में बहुत अच्छी होती जाती थी उसकी हेल्थ, और बहुत एनहेंस होती थी उसकी हेल्थ में, बहुत इम्प्रूवमेंट था। तो मिस्टर हैरियट भी बहुत खुश थे क्योंकि उनको अच्छा अच्छा खाना जो मिल रहा था, जो मिसेस पंफ्रे भेज रही थी। वैसे तो वो ट्रिकी के लिए था, पर वो खुद खा जाते थे, और वैसे उनको मिसेस पंफ्रे को पता नहीं था। तो उसके बाद जो उनका पूरा ट्रिकी का सराउंडिंग था दूसरों डॉग्स के साथ, दूसरे कुत्तों के साथ, वो बहुत अटैच हो गया था, और वो सराउंडिंग में बहुत कंफर्ट जोन में आ गया था, वहाँ पर कंफर्टेबल हो गया था। और जैसे कि मतलब जैसे कि कुत्तों के लिए एक ही बाउल में खाना देते हैं, तो वो जैसे सारे बाउल्स डॉग्स के लिए देते थे मिस्टर हैरियट खाने के लिए सारे डॉग्स को, तो वैसे ही कुछ थोड़ा बहुत खाना थोड़े टाइम के बाद वो ट्रिकी को देना चालू कर दिए थे, और ट्रिकी भी उस सराउंडिंग में अटैच हो गया था। तो भाई लोग उसके बाद वापस आ जाते हैं हमारे मिस्टर हैरियट, हमारे डॉक्टर। तो भाई डॉक्टर जैसे वापस आते हैं वो सोचते हैं कि जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है जो ट्रिकी की, तो वो सोचते हैं कि क्या ये वापस भेज दूँ मैं उस मिसेस पंफ्रे उनकी ओनर के पास उस डॉग को। फिर वो उनके फिर मन में एक और ख्याल आता है, सैडनेस के साथ ही उनके मन में एक और ख्याल आता है
कि अगर मैं भेज दिया तो उनको जो अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा था वो कहाँ से मिलेगा। पर वो एक अगर वो फिर दोबारा काइंडनेस के प्रति सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं ये गलत होगा, जैसे कि उसकी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है तो उनको मिसेस पंफ्रे को बुलाकर वापस दे देना चाहिए और लौटा देना चाहिए डॉग। तो वो मिसेस पंफ्रे को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मिसेस पंफ्रे योर डॉग इज नाउ इम्प्रूव विद द हेल्थ, और बहुत अच्छे से वो जो उनकी इलनेस थी पूरी इम्प्रूव हो चुकी थी और पूरा सराउंडिंग के साथ अटैच हो चुके थे। तो वो कहते हैं कि आ सकते हैं और अपने डॉग को ले जा सकते हैं। तो इसके बाद भाई लोग हमारी वापस आती है मिसेस पंफ्रे अपने डॉग को लेने ट्रिकी को, और जो मिस्टर हैरियट है उनको दे देते हैं और बता देते हैं कि वो बहुत अच्छे से रिकवरी हो गई है उसकी, और वो बहुत अच्छा अब जो वो इतना मोटा और फैट था उसका बहुत पतला भी हो चुका था, और अच्छा जो उसकी पूरी इलनेस थी वो पूरी रिकवर हो चुकी थी। तो जैसे कि मिस्टर हैरियट उनको बताते हैं और मिसेस पंफ्रे बोलती है कि मैं आपको कैसे थैंक यू करूं कि आपने मेरी डॉग को इतना अच्छे से रिकवर किया और इतना अच्छे से रखा उसको, और इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। और ट्रिम्फ मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया टू विन और टू सक्सीड। और अगर आपसे ऐसे कोई भी आपके एग्जाम में पूछे कि अगर यहाँ पर एक चैप्टर में कुछ सर्जरी हुई है तो भाई लोग ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमको भी पता है। जैसा कि सर्जरी कुछ नहीं हुई थी, सिर्फ हुआ था जो नेचुरली, जो उनको सिर्फ नेचुरली ठीक किया गया था ट्रिकी को, और सिर्फ अपने ही तरीके से जैसे कि मिस्टर हैरियट ने ठीक किया था, सिर्फ कुछ दिन तक पानी पिलाकर और कुछ न खिलाकर, और उसको एक हेल्दी डाइट दी थी ताकि वो अच्छे हेल्दी हो सके, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं ट्रिकी को। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है भाई लोग, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अरे भाई लोग हम लोग ऐसे कहाँ जा सकते हैं बिना मॉरल के। तो भाई लोग इस चैप्टर का मॉरल है कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखो, ऑयली फूड मत खाओ, बॉइल्ड फूड खाओ, कभी कभार चलता है पर, और एक्सरसाइज तो जरूरी करो। और एक बात और भूल गया, कुत्तों के पल्ले मत पड़ना।